हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने एक नया चैप्टर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमने जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे उसमें पहला ही हमारा पार्ट था नाउन। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, नाउन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि आपके आसपास आपको जो भी दिखाई देता है, जो भी चीज़ें, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह है, वो सब नाउन है। यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में हमें बहुत सारी नाउन देखने को मिल सकती हैं। तो नाउन के बारे में इजीली आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है, और समझेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, व्हाट इज अ नाउन? ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। ये एनी यहाँ आना चाहिए था ना। ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये कहता है कि एक नाउन जो है वो नाम होता है किसी व्यक्ति का, जगह का, पशु का, या किसी भी चीज का। दीज आर नेमिंग वर्ड्स। ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो आपने एलकेजी यूकेजी में आपकी मैम ने पढ़ाए होंगे ना आपको, कि नेमिंग वर्ड्स किनको कहते हैं। जो भी किसी का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, सब नेमिंग वर्ड्स हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, राम ये एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, लॉयन एनिमल का नाम है, और टेबल एक वस्तु का नाम है। तो ये सभी क्या है? नाउन है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं। अब हमें तो आसपास अपने कुछ ना कुछ दिखाई देता ही है। ये बात सच है कि वो सभी नाउन है, लेकिन उनको डिवाइडेड किया गया है कि कौन सा नाउन उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार का नाउन है वो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन में देखिए, देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। पहला है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बहुत ही इजी है, आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कहता है यहां से शुरू कीजिए। देखिए, थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, एक समान, एक ही वर्ग की चीजों को, एक ही प्रकार की चीजों को, एक ही प्रकार की जगह को, एक ही प्रकार के व्यक्तियों को जब हम कोई कॉमन नाम दे देते हैं तो वो कॉमन नाउन होती है। देखो, जैसे कॉमन, कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल, यानी सबके लिए एक ही नाम हम यूज करें। जैसे हम किसी बगीचे में चले जाएं, है ना, तो वहां पर हमको बहुत सारे फूल दिखाई देंगे। सभी फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन हम उन सभी को क्या कहते हैं? देखो कितने सुंदर फूल हैं। तो सभी फूलों के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, फूल। ठीक है, तो वो फ्लावर जो है वो कॉमन नाउन है। तो लेकिन अगर हम उसको उसको नाम से पुकारेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे गर्ल, तो कोई भी गर्ल हो सकती है। सभी लड़कियां इस दुनिया में जितनी भी है सभी कॉमन नाउन है। गर्ल में सभी लड़कियां आ गई, छोटी बड़ी, ठीक है, पतली मोटी सभी आ गई। बॉय, लड़के, सभी लड़के, छोटे बड़े जितने भी लड़के दिखाई देते हैं सब कॉमन नाउन है ये। एनिमल, कोई भी पशु, यानी कोई भी पशु हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी पशु, तो सभी उसमें नाउन में आ गए, कॉमन नाउन में। तो जब हम किसी एक ही प्रकार के चीज को एक कॉमन नाम दे देते हैं ना, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन जब आप पढ़ेंगे ना तो कॉमन नाउन को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नेम। एक प्रॉपर नाउन जो है वो किसी का स्पेसिफिक विशेष नाम होता है, गिवन टू एवरी पर्सन, जो कि हर एक व्यक्ति को दिया गया है, जगह को दिया गया है, हर एक वस्तु को दिया गया है। यानी हर एक जगह का, हर एक वस्तु का और हर एक व्यक्ति का जो अपना एक अलग नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और ये क्या था? ये कॉमन था। सबको एक ही नाम दे देना कॉमन नाउन, और सबको अलग अलग नाम देना प्रॉपर नाउन। देखो, सीता, अब ये यहाँ तो गर्ल था, कोई भी लड़की, वो कॉमन नाउन है। लेकिन लड़कियों में कौन? सीता, एक को बुला रहे हैं हम। ठीक है, कि कोई लड़की है सीता नाम की, उसको कह रहे हैं सीता, तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे कोई थिंग्स है, थिंग्स हमारे आसपास हमें बहुत सारी दिखाई दे सकती हैं, सुई, कैंची, टेबल, कुर्सी, चौक, डस्टर्स, कुछ भी, तो वो सब थिंग्स है। तो कुछ भी उनको, थिंग्स को हम कॉमन नाउन कहेंगे। बट थिंग्स में अगर एक स्पेशल चीज को हम बोलें टेबल, कि ये दिस इज टेबल, तो टेबल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी चीज का एक स्पेशल नेम है वो। ऐसे ही एनिमल्स, एनिमल्स में मैंने अभी आपको बताया कि जब हम चींटी से लेकर हाथी तक सबको कहते हैं कि ऑल एनिमल्स आर वेरी गुड, सभी जानवर बहुत अच्छे हैं। बट अगर हम किसी एक स्पेसिफिक का नाम ले दें कि चींटी ये करती है, अब यहाँ पर जैसे लॉयन ले लिया, लॉयन इज अ
लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, कि जो शेर है वो जंगल का राजा होता है तो ये भी एनिमल ही, बट ये क्या है, किसी एनिमल का स्पेशल नेम है, तो ये क्या हो गया, स्पेशल नेम है तो प्रॉपर नाउन बन गया है। देखिए आपका इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। जब कॉमन नाउन जो है, जो ये बॉय है, बॉय में सभी लड़कों को बॉय कहा जाता है, चाहे वो कितनी भी उम्र के हों, तो उसमें कोई भी लड़का कह सकते हैं। अब राम, लक्ष्मण, भरत, सब ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये उनके लड़कों के अलग अलग नाम है। एनिमल्स सभी जानवर आ गए, लेकिन प्रॉपर नाउन में हम उनको अलग अलग नाम से बुलाएंगे। लॉयन, एलिफेंट, गॉट, ठीक है। थिंग्स में बहुत सारी चीजें, कुछ भी जो हमारे आसपास हमें दिखाई देता है वो सब, लेकिन अलग अलग चीज अगर उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना हो तो हम उनका नाम लेंगे कि ये टेबल है, ये मैट है, ये पेंसिल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाम हो जाएगा किसी चीज का, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक डिफरेंस और है इन दोनों का बीच में, वो ये है कि जब कॉमन नाउन किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही हो, बिगनिंग में आ रही हो, तो हम उसका लेटर कैपिटल करते हैं। जैसे बॉय का बॉयज आर प्लेइंग, तो यहाँ पर ये पहला जो इसका लेटर है बी, वो कैपिटल हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस के बीच में या कहीं आता है तो ये कैपिटल नहीं होगा। बट प्रॉपर नाउन की ये खासियत है, ये विशेषता है कि जब भी सेंटेंस में ये कहीं भी यूज हो, आगे पीछे बीच में कहीं भी, तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस डिफरेंस को आप अच्छे से याद रखिए और आप बिल्कुल सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो आज के वीडियो में बच्चों यही 2 पार्ट पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बचे हुए पार्ट्स भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूंगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।